प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी को पास करना चाहते हैं तो टाइप वाइज, चैप्टर वाइज मैथ को आप पढ़िए, क्योंकि जो आज तक टेस्ट को मारना चाह रहे हैं, प्रतिदिन टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो केवल टेस्ट से ही आपका रिजल्ट नहीं होता, आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ना जरूरी होता है। इसीलिए आप प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल से चैप्टर वाइज पढ़ाई करें। 25 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन मिलेगा और 25 क्वेश्चन का प्रतिदिन डिस्कशन भी होगा, और ये होगा चैप्टर वाइज। और जो टेस्ट होता है रेलवे ग्रुप डी का 100 प्रश्न का, वो अलग से हो रहा है, उसका भी आप टेस्ट देते रहिए और डिस्कशन करते रहिए, और चैप्टर वाइज भी पढ़िए। चैप्टर वाइज अर्थमेटिक भी पढ़िए, चैप्टर वाइज एडवांस भी पढ़िए, और आप आकर के हमारे सेंटर पर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो आपको आप चैप्टर वाइज पढ़ाने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपका चैप्टर में सबसे पहले है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आप समझिए रेशियो किसको कहते हैं। रेशियो का मतलब होता अनुपात, इसका मतलब होता है अनुपात। अनुपात किसको कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात किसके कहते हैं? तो दो सजातीय राशि, विजातीय राशियों में नहीं, सजातीय, एक ही जाति का होना चाहिए। अब देखिए बनाते कैसे हैं, देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, 1/8 अनुपात 1/5, तो ए अनुपात बी क्या होगा? हल्का हल्का बता रहे हैं। देखिए यहां से ऐसे गुना कीजिएगा, यहां से ऐसे गुना कीजिएगा, यहां से गुना करेगा तो 5 आएगा, यहां से इसमें गुना करेगा 8 आएगा। ये ए का मान होगा, ये बी का मान होगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा यहीं पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर में है कि 1.2 अनुपात 0.84, तो ए अनुपात बी क्या होगा? अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 1.2 और 0.84, तो 1.2 अनुपात 0.84 लिखेंगे। अब देखिए यहां पर दशमलव हमारा 2 अंक के बाद है, और यहां पर दशमलव 1 अंक के बाद है। इसको भी 2 अंक बनाने के लिए यहां पर 0 लगा देंगे और 0.84 होगा। ये दशमलव से ये दशमलव घटा देंगे, 12 सते 84, 12 दहें 20 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको यहां पर एक और बताते हैं। जैसे आपको कहे कि 5 डॉग और 10 मैन का रेशियो क्या होगा? ध्यान देना है, रेशियो क्या होगा। तो आपको समझना होगा कि यहां पर कहता 5 डॉग और 10 मैन, तो यहां पर ये मैन और डॉग ये दोनों एक राशि का नहीं है, ये दोनों दो जाति का हो गया, एक आदमी हो गया और एक डॉग हो गया। तो डॉग और मैन का रेशियो नहीं ज्ञात किया जा सकता है, दोनों यहां पर ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दो सजातीय होने के बाद ही आप कर सकते हैं। यहां विजातीय हो गया, इसलिए आंसर नहीं निकाला जा सकता है। अब हम थोड़ा सा इसका प्रोपोर्शन के बारे में बता देते हैं। प्रोपोर्शन जो होता है, ये होता है दो रेशियो के, दो अनुपातों के बीच तुलनात्मक संबंध को समानुपात कहते हैं। ये कहता है 2 या 2 से अधिक
अनुपातों के तुलनात्मक संबंध को समानुपात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। दो या दो से अधिक अनुपातों के तुलनात्मक संबंध को समानुपात कहते हैं। जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यहां पर AB अलग अनुपात है, CD अलग अनुपात है। दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको पुनः बता रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखने की बात है। ये देखिए, दो अनुपातों की बराबरी कहिए या तुलनात्मक कहिए, बराबरी को समानुपात कहते हैं। इसको तुलनात्मक भी लिखे थे, ये भी बात हो सकती है। बराबरी भी कह सकते, ये भी बात हो सकती है। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं या तुलनात्मक संबंध को समानुपात कहते हैं। अब देखिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यहां से गुना होता है बीसी का, यहां से गुना होता है एडी का, तो एडी बराबर होता है बीसी। एडी बराबर हमारा होता है, क्या चीज होता है? बीसी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 5 अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात 4। तो यहां से यहां गुना हो जाएगा, यहां से यहां गुना हो जाएगा। यक्स इंटू यक्स करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर होता है 5 गुने 45। तो यक्स बराबर होगा रूट अंदर 5 गुने 45। 45 पचे 225 बराबर कितना हो जाएगा? 15। एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा? 15। तो यहां से यहां गुना और यहां से यहां गुना हो जाता है। बात समझ में आ गया? आपको यहां पर ध्यान देना है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में बता देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसी जगह देखिए, बता रहे हैं आपको। अगर यहां पर एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि 3 अनुपात यक्स समानुपात 4 अनुपात 12, तो x का मान क्या होगा? मान क्या होगा? तो यहां पर यहां से यहां गुना कीजिएगा, यहां से यहां। 4x बराबर 3 गुने 12, तो x बराबर 12 गुने 3 बटा 4। 4 से 12 कटेंगे, आपका आंसर होगा 9। यानी दो अनुपातों की बराबरी को कहते समानुपात, और दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को कहते हैं क्या? अनुपात। ये तो समझ गए। अब इस पर सवाल कैसे आते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान से देखिए, आपका जो सवाल है इस पर ध्यान से देखिएगा। आपको और कुछ एक आधो को बता देते हैं, यहां ध्यान दीजिए, इस पर बता देते हैं जरा। जैसे अनुपात में अगर आपके पास रेशियो में दिया हुआ है कि रेशियो दिया हुआ कि 2/25 अनुपात 1/16 अनुपात 1/80, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। देखिए, अगर 2 गो रहता है तब तो यहां से यहां गुना करके यहां से यहां गुना करके लिख देते हैं। लेकिन अगर 3 गो रह जाता है, 4 गो रह जाता है, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे उसके लिए ध्यान देना है कि यहां पर ये 25, 16 और 80 का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम होता है 400।
400 में 25 से भागा देंगे, इसमें 16 बार लगेगा, 16 से 2 में गुना करेंगे तो 32 होगा। 16 से 400 में भागा देंगे 25 होगा, 25 में 1 से गुना करेंगे 25 होगा। 80 से 400 में भागा दीजिएंगे, 5 बार लगेगा, 5 एकाई 5, 32, 25 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। अगला को बताते हैं कि 20% अनुपात है 30%, तो ए अनुपात बी क्या होगा। अब देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, 0 से 0 कट जाता है, आंसर 2:3 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा रेशियो के बारे में बता दिया, ऐसे डिटेल तो बहुत सारा चीज है, डिटेल के लिए आपको समय देना होगा। ऑफलाइन क्लासेज में आइए, ऑनलाइन में आपको जो दे रहे हैं उसको थोड़ा सा लीजिए। आपको यहाँ पर रेलवे पास करना है, ज्यादा डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं है, समय अभी आपके साथ कम है। अब आप यहाँ पर एक एक सवाल को आप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपका सवाल में बताने जा रहे हैं रेशियो का, उस पर देखिए। कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 3:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना। आप समझिएगा कि यहां पर बी 9 है, यहां पर बी 3 है, तब बी तो जहां भी रहेगा दोनों जगह बराबर रहेगा। तो दोनों जगह बराबर होने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब 3 से गुना करिएगा तो केवल इसी में गुना थोड़ा होगा, आपको गुना करना है तो दोनों में होगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक साथ है। तो जो व्यक्ति एक साथ होता है ना, अगर आप जाइएगा दोस्त के साथ अपने बहन के यहाँ, तो आपको 9 मिठाई और दोस्त को 5 मिठाई देगा तो अच्छा लगेगा। इसके लिए क्या है, दोनों को बराबर करना है। तो चलिए 3 से गुना करिएगा तो ये 9 होगा और ये क्या हो जाएगा 15। अब ए का मान हुआ 7, बी का मान 9 और सी का मान 15। 7:9:15 आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। अब नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में ध्यान देने की बात है कि अगर कहता ए अनुपात बी बराबर 5:9, देखो ए अनुपात बी बराबर 5:9 और सी अनुपात बी बराबर 2:3, तो बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये जो देख रहे हैं बी और ये बी, ये दोनों एक है कि नहीं है। अगर ये दोनों हमारा एक है तो यहां पर ये भी और ये भी अगर एक है तो ये 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए। तो फिर गुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए 3 से, तो ये 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 5, बी का मान 9 और सी का मान हमारा 6 होगा। अब यहां कहता बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा, पूछ रहा है किसके बारे में, बी के बारे में। बी को कितना मिलेगा, टोटल का प्रतिशत। तो बी हमारा यहां पर है 9 और टोटल हो गया 9 6 15 5 20। अब गुना करेंगे 100 तो यहां काटेंगे, आपका कितना हो जाएगा 45%। 45% आंसर हो जाएगा। टोटल का कितना प्रतिशत, 45%। अब नेक्स्ट सवाल को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में ध्यान देना है, आपका यहां पर एक सवाल है जो समझिए रीजनिंग के टाइप पर भी है, लेकिन ये मैथ है। आपको इसमें से पूछता है कहता है कि 3 स्टार प्लस स्टार 4 प्लस 7 स्टार बराबर 152। अब यह ध्यान देना है कि यहां पर स्टार का मान क्या रखें कि 152 हो जाना चाहिए। अब आप समझिए, यहां पर इकाई पर हमारा क्या है 2 है, यहां इकाई पर हमारा क्या है 2 है। अगर हमारा 2 है तो हमें इकाई पर 2 आने के लिए ये सभी इकाई के अंक है कि नहीं, इसका इकाई यहां, इसका इकाई यहां, तो ये इकाई पर 2 आने के लिए
हम ट्रायल मेथड से यानी अपने दिमाग से सोचना है कि वहां पर कौन सा अंक को रखें। तो यहां पर ध्यान देना है कि अगर हम 1 रखते हैं, अगर यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, इकाई के अंक पर 6 आ जाएगा, लेकिन आना क्या है 2। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 4 6 2 8 हो जाता है, इकाई के अंक पर 2 है। अगर यहाँ 3 रखते हैं, 3 और 4 7 और 3 10, इकाई पर 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे। अब देखो यहाँ 4 रखे और 4 8 और 4 12, 12 के 2, बाकी हाथ में कितना रहा 1। अब क्या करेंगे, उस 1 को यहां जोड़ेंगे, 7 1 8। अब देखिए ये भी स्टार का मान 4 होगा, तो 8 4 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, जो 15 यहां है कि नहीं है, इसीलिए स्टार का मान हमारा क्या हो गया 4। स्टार का मान हो गया 4। इसको बोलते हैं ट्रायल मेथड। बहुत बड़ी बड़ी सवाल भी रेशियो में है, लेकिन उसको पढ़ने में समय लगता है। लेकिन आपको अभी ग्रुप डी निकालना है, तो आप जितना जल्दी हो सभी शॉर्ट ट्रिक्स दे रहे हैं और आपको सब कुछ का मिश्रण इसमें डाल रहे हैं, आपको आसानी से बन जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है ए अनुपात बी बराबर 8:15, बी अनुपात सी बराबर 5:8 और सी अनुपात डी बराबर 4:5। तो ए अनुपात डी बताना है आप। देखिए अगर ए अनुपात डी पूछता है, फर्स्ट और लास्ट पूछता है, तो इसका डायरेक्ट बनाने का फॉर्मूला है, तुरंत बन जाएगा। ए बटा डी इसको बोलते हैं। ए बटा डी बराबर फॉर्मूला है ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। आइए यहां ए का मान है 8/15, बी का मान हमारा है 5/8 और यहां पर 4/5। देखो ये 8 से ये 8 काटना, ये 5 से 5, ऊपर में 4 नीचे में 15। आपका आंसर हो जाएगा 4:15, 4:15। लेकिन ये तो ए और डी का मान पूछा तब बना दिए, लेकिन ए सी का मान पूछता तब, ए और सी का मान पूछता तब क्या करते, तब उसके लिए भी आपको बता देते हैं। सभी को बराबर करना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिए, इसी सवाल को फिर से बता रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर ए अनुपात, देखिए ए अनुपात बी का मान है 8:15 और बी अनुपात सी का मान है 5:8 और सी अनुपात डी का मान है 4:5। तो ध्यान से देखिएगा, बी का मान यहां कितना है 15, तो बी का मान यहां कितना होना चाहिए 15। तो क्या करिएगा, 3 से गुना करते जाइए इधर से, तो 3 5 15 और 8 3 24। अब देखिए सी का मान यहां कितना है 24, तो सी का मान यहां 24 होने के लिए क्या करेंगे 6 से गुना 24:30। अब यहां देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखेंगे। ए का मान हमारा 8, बी का मान 15, सी का मान 24 और डी का मान हमारा 30। अब हो गया 8 15 24 और 30। अब आप यहां से ए और डी का भी निकाल सकते हो, ए और सी का भी निकाल सकते हो, बी और डी का भी निकाल सकते हो। यहां से भी देखो ए और डी अगर करते हैं, यहां लिख देते हैं, ए और डी करते हैं तो ए का मान हमारा 8 और डी का मान हमारा 30, ये कट करके 4:15 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 4:15। आगे का ध्यान दीजिए, आगे का ध्यान दीजिए। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या क्या है आप समझिए, कोई भी संख्या 100% होती है, कोई भी संख्या 100% होती है। अब मान लो कि 100% है तो उसका 75%
में जोड़ते हैं 75 तो संख्या होती है। संख्या का मतलब 100%, संख्या का मतलब 100%। अब देखिए इधर 100% है, इधर 100% बनाने के लिए यहाँ ऑलरेडी 75% है, तो यहाँ पर अगर हम 25% को जोड़ देंगे तो 25% और 75% मिला करके ये 100% होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ 25% हम अगर जोड़ते तो 100% बन जाता, लेकिन ये 25% के बदले में हम यहाँ कितना जोड़ रहे हैं 75। तो यहाँ लिखेंगे कि 25% इक्वल टू 75, तो 100% बराबर 75/25 अब गुना करेंगे 100। 25 से इसको काटेंगे 3 बार में, आपका आंसर होगा 300। यानी वो जो संख्या था वो संख्या हमारा कितना था, ये हमारा आंसर हो गया 300। बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, आगे का ध्यान दिया जाए। कहता 53 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर यह ध्यान देना है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए को कहता बी से 7 रुपया अधिक मिलता है और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है। इससे इसमें अधिक है और इससे इसमें अधिक है। अब समझिए इससे अधिक ये और इससे अधिक ये, तो ये कई आदमी से अधिक हुआ, 2 आदमी से। बी और सी से ये अधिक है तो लिखना है 2a। बी एक आदमी से अधिक है, बी प्लस टोटल बटा लिखेंगे 3। ये मान किसका निकलेगा, ए का। ए का मतलब 7 है, यहां 7 रखो, बी का मतलब 8 है, 8 लिखो, टोटल 53 रुपया यहां लिखो। देखो 7 में 2 से गुना करोगे तो 14 होगा, 8 होगा, 53 होगा, बटा 3 करेंगे। 14 24 2 22, 3 25 सब 50 75 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा 25 रुपया आंसर। यानी ए को कितना हिस्सा हो जाएगा 25 रुपया। कोई दिक्कत हुआ। आगे का ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर सवाल में ध्यान से देखिए। कहता है कि 53 रुपया को ए बी और सी में, ये वही सवाल है, आगे का ध्यान दीजिएगा। ये अगला सवाल है उसी तरह का, लेकिन उसे थोड़ा सा भिन्न है। इसमें कहता है कि राम है, श्याम है और मोहन है। कहता राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है, इसके पास यहां पर 6 रुपया अधिक है, इसके पास यहां पर राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है, स्टॉप कीजिए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। आपको कहता राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है। राम है, श्याम है और मोहन है। राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है और मोहन से 9 रुपया अधिक है। एक ही व्यक्ति के पास श्याम से भी और मोहन से भी दोनों से अधिक है, तो क्या करेंगे, राम का निकालना है तो राम प्लस टोटल बटा क्या करेंगे 3, राम प्लस टोटल बटा 3। अब राम के पास है यहां पर 6 और 9, तो 6 और 9 लिखेंगे। टोटल हमारा कितना है 33, तो 9 छो 15 3, 9 छो 15 3 18 48।
बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए राम के पास जो निकला हुआ था 16 रुपया। बनाने का ट्रिक है कि राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है, मोहन से 9 रुपया अधिक है। एक ही व्यक्ति के पास अगर दोनों से अधिक है और तो राम प्लस टोटल बटा क्या करेंगे 3 करेंगे। अब यहां पर राम के पास 6 और 9 दोनों है, टोटल हमारा यहां है बटा 3 16। अगर इसमें से पूछे कि श्याम को कितना मिलेगा तो श्याम को अगर कहेगा तो 16 में से क्या करेंगे 6 रुपया घसका देंगे तो 10 होगा। अगर मोहन के बारे में कहेगा 16 में से 9 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अगर राम के पूछा तो 16, श्याम के पूछेगा 10, मोहन के पूछेगा तो 7। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दीजिएगा। राम के बाद आप ध्यान से देखिए, कहता एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बराबर बराबर कतारों और बराबर बराबर स्तंभों में रखना चाहता है। यदि उसके पास 1521 विद्यार्थी है तो प्रथम कतार में कितने होंगे? आइए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि x रो है, मान लीजिए कि उसके पास x रो और x कॉलम है, x रो और x कॉलम है, जितना रो उतना ही कॉलम है, और उसके बाद उसके वैल्यू 1521 है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 1521, तो x बराबर रूट अंदर 1521, तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 39। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 39, यानी उसमें विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा 39। प्रत्येक रो में 39 विद्यार्थी और प्रत्येक में 39 को। नेक्स्ट पर ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है, किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4, 6 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है। यहां पर ध्यान देना है कि 4, 6 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो यहां पर A है, B है और C है। ये 4, 6 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सबसे बड़ा भाग ये हुआ 9, सबसे छोटा भाग 4। अब देखो 4 से 9 का रेशियो अधिक कितना है? अधिक हमारा हो गया 5। रेशियो में हुआ 5 रुपया में हमारा कितना हुआ 1000। सबसे बड़ा भाग सबसे छोटे भाग से रेशियो में अधिक कितना है 5, लेकिन 5 का वैल्यू कितना है 1000। तो यहां पर 1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना 200। 1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 200। तो पूछता है कि कुल धन राशि क्या है? तो कुल धन राशि का मतलब टोटल धन निकालने के लिए 4 + 6 + 9 तीनों रेशियो को जोड़ेंगे। तो 6 4 10 9 19 गुना होगा 200 बराबर कितना हो जाएगा 3800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 3800। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता 2 अंकों की संख्या का 1/3, ध्यान दीजिएगा, संख्या का 1/3 उसके 1/4 से 8 अधिक है। देखिए संख्या हम 1 मान लेंगे, संख्या बराबर 1 माना। अब 1 का 1/3 1/3 होगा, 1 का 1/4 1/4 होगा। अब 1/3 से 1/4 कितना अधिक है 8 अधिक है। अब यहाँ 4 एकाएं 4 और 3 एकाएं 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा होगा 4 तिया 12 बराबर 8। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 12 × 96, यानी संख्या हमारा हो जाएगा 96।
लेकिन कहता है संख्या का योग क्या होगा। तो संख्या का योग का मतलब, संख्या का योग का मतलब होगा 9 + 6 = कितना होता है, 15 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है कि यदि a/b 11 नंबर में a/b बराबर 1/2, तो a - b बटा a + b का मान क्या होगा। देखो a का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और b का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 यहाँ 2 रखेंगे और 1 और 2 रखेंगे, 1 में से 2 का जाएगा -1 और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, तो -1/3 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, -1/3। नेक्स्ट में ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट में ध्यान देना है, यहां पर ध्यान से देखिए, कहता है यदि a/3 अगर a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो यहां पर सवाल छुटा हुआ है, तो a + b + c का मान क्या होगा, मान क्या होगा, यह सवाल होना चाहिए, ये होना चाहिए। a + b + c का मान क्या होगा। अब देखो, तो a + b + c का मान क्या होगा। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो, तो यहां पर a का मान 3 मान लेना, b का मान 4 मान लेना, c का मान 7। अब यहां पर a का मान 3 + 4 + 7, 7 3 4 3 7 7 कितना हो जाएगा, 14। आंसर हमारा हो जाएगा 14। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी संख्या का 2/3, देखिए 2/3 का मतलब होता है 2/3। मूल संख्या 1 मानते, मूल संख्या से 2/3 10 कम है, तो अगर हम मूल संख्या को 1 मानेंगे, इसका 2/3 2/3 है, तो ये मूल संख्या से 2/3 को घटा दिए तो कितना हो गया, 10 कम हो गया। तो 1 में से 2/3 को घटा दिए तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1/3 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। ये संख्या हमारा हो जाएगा 30, संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ। आगे का ध्यान दीजिएगा, 13 के बाद 14 नंबर में ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर में है, एक सीरीज दिया हुआ है 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 ... 40 पदों का योग बताना है। अब देखिए, अगर हम इसके 3 पद को जोड़ते हैं तो 1 और 2 3 और 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। 1 + 2 3, 3 में से 3 जाएगा 0। तो अगर हमने 3 पद को जोड़ा तो 0 आया, तो 3 पद अगर हम 13 बार जोड़ेंगे तो 39 पद होगा, और 39 पदों का योग हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए 39 पदों का योग हमारा 0। तो 40वां पद, 40 पदों का योग बराबर 0 प्लस होगा 1, बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 1। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। देखिए, बॉय और गर्ल का रेशियो 3:2 है।
यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां को स्कॉलरशिप मिलता तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं मिलता? यहां पर टोटल हम 100 मान लेते हैं, टोटल 100 माना तो टोटल रेशियो का योग 5, 5 का वैल्यू अगर 100 तो 1 का वैल्यू हमारा होगा 20, तो 2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 40 और 3 का वैल्यू हो जाएगा 60। अब 60 का 20% और 40 का 25%, 25 सौ कहिए 100, यानी 10 विद्यार्थी को यहां और 12 विद्यार्थी को यहां, 22 गो को स्कॉलरशिप मिलता है, इतना को मिलता है। तो 100 में से 22 को घटा देंगे, 88 को नहीं मिलता। यही पूछ रहा था कि कितना को मिलता है, तो 88 को नहीं मिलता है, 22 को मिलता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान दिया जाए। कहता एक लड़के से किसी संख्या को 5/7 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 5/7 से भाग दे दिया। ऐसा करने से उसका मान 24/5 अधिक हो गया, तो संख्या क्या थी जिसे गुना करने के लिए कहा गया? मान लीजिए संख्या 1 है, अगर इसमें गुना करने के लिए कहा गया था तो आपको गुना करने पर कितना होता? 5/7। आपने क्या किया? भाग दे दिया। तो 1 में 5/7 से अगर भागा दीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7/5। अब देखिए 7/5 अधिक हो गया 5/7 से, कितना? 24/5। अब यहां से यहां गुना करेंगे तो होगा 49, यहां से यहां गुना करेंगे 25, 49 में से 25 घटाएगा 24, 24 बटे होगा 35 बराबर 24/5। यहां से इसको काट देंगे, यहां से काट देंगे, इसीलिए 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35। 1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 35। यानी संख्या हमारा क्या था जिसे गुना करने के लिए कहा गया था? 35। आगे का ध्यान दिया जाए। सॉरी 35 नहीं भाई, 5 से 35 को काटे कितना बार में? 7 बार में, तो 7 आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना है, ये 7 हो जाएगा। एक का वैल्यू हमारा 7 होगा, क्योंकि 5 से 35 को काटे 7 बार में, संख्या हमारा क्या था? 7, जिससे गुना करने के लिए कहा गया था वो था क्या? 7। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है एक 70 सेंटीमीटर लंबे छड़ को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। अब देखिए 2/5 का अर्थ होता है 2:5। टोटल जोड़ेंगे तो 7, रेशियो में हुआ 7, 7 का वैल्यू 70, तो 1 का वैल्यू होगा 10, तो 2 का वैल्यू होगा 20 और 5 का वैल्यू होगा 50। छोटा टुकड़ा पूछेगा तो 20 सेंटीमीटर और बड़ा टुकड़ा पूछेगा तो 50 सेंटीमीटर। 2/5 का मतलब 2:5, टोटल रेशियो हुआ 7, 7 का वैल्यू हुआ 70, 1 का वैल्यू होगा 10, तो 2 का वैल्यू 20, 5 का वैल्यू 50, छोटा हुआ इतना, बड़ा पूछेगा तो। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है 37 को 2 भागों में बांटा जाता है। देखो 37 को 2 भागों में बांटने का मतलब होता है कि एक भाग हमारा होगा यक्स, तो दूसरा भाग होगा 37 माइनस यक्स। पहला भाग में 5 से गुना करेंगे और दूसरे भाग में 11 से गुना करेंगे, और दोनों का योग हमारा 227 हो जाएगा। बराबर कितना होगा? 227। कितना हो जाएगा बराबर में? 227। कहता दोनों भागों में से पहला भाग क्या है? यहां लिखेंगे 5x प्लस 37 गुने 11 करिएगा तो ये 37 और 37 407 होना चाहिए, 407 होता है। तो 407 माइनस 11 यक्स बराबर 227।
अब देखिए 11x और 5x तो कितना हो जाएगा 6x बराबर, इसको घटा दीजिएगा, साथ में 7 जाएगा 0, यहाँ 8 और यहाँ बच गया 3 में 2 गया 180, तो इससे काटिएगा 30 बार, तो x का वैल्यू कितना होगा 30, यानी प्रथम संख्या हमारा पहला भाग कितना हो जाएगा 30 है। पहला भाग हमारा 30 होगा। अगर दूसरा पूछेगा तो 37 माइनस x अर्थात 37 माइनस 30 बराबर, दूसरा ये होगा, लेकिन अभी पूछा पहला भाग, आपका आंसर होगा 30। समझने में कोई दिक्कत भी? आगे का ध्यान दिया जाए। कहता किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में से 9 घटा लिए जाते हैं तो संख्या अपना स्थान बदल लेते। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन बाई ऑप्शन रहेगा आपके प्रश्न में। आपको ऐसा संख्या खोजना है जिसका योग होना चाहिए 9। तो दो अंकों की संख्या में 1 और 8 भी होता है, 8 और 1 भी होता है, 3 और 6 भी होता है, 6 और 3 भी होता है, 4 और 5 भी होता है, 5 और 4 भी होता है। देखिए इसका योग 9 है, सबका योग 9 है। कहता है संख्या में से 9 घटाने पर उसका स्थान बदल जाना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए, इतना में से केवल एक संख्या है, ये 54, इसमें 9 घटा लीजिएगा तो इसका स्थान क्या होगा, पलट जाएगा। घटाने के लिए कहेगा तो 54 आंसर होगा, और जोड़ने के लिए कह देगा तो 45 आंसर होगा, क्योंकि 54 में 9 घटाइएगा तो 45 होगा, यानी 5 वाला उस साइड और 4 वाला इस साइड होगा। आपको ये दिमाग से बनाना होगा या बाई ऑप्शन बनाना होगा, आपका आंसर हो जाएगा 54। आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विनोद का गणित में प्राप्तांकों का 1/3, देखिए मैथ का प्राप्तांकों का 1/3 समाज अध्ययन के प्राप्तांकों के आधे भाग से 30 अधिक है। इसमें से इसको निकाल देंगे तो कितना निकलेगा, 30 अधिक। यदि दोनों विषयों के मिलाकर प्राप्तांक 240 है, ये दोनों मिलाकर के हमारा 240 है, तो समाज अध्ययन में कितने अंक प्राप्त हुए। अब यहां पर लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां गुना करेंगे तो 2m माइनस होगा 3s बराबर 3 दूनी 6 18 180 एक समीकरण होगा, और ये दूसरा समीकरण। आपको समाज अध्ययन का अगर निकालना है तो आपको मैथ को बराबर करना होगा और काटना होगा। मैथ को बराबर करने के लिए यहां 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो ये 2m प्लस होगा 2s बराबर 480, और यहां पर लिखेंगे 2m माइनस होगा 3s बराबर 180। अब यहां पर क्या करेंगे, ये साइन माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे। यहां पर आपका ये दोनों कट जाएगा, 2 और 3 5 यस होगा, 480 में से 180 घटा देंगे 300 होगा, 5 से इसको काटेंगे 60 बार, यस का वैल्यू 60 होगा, यानी समाज अध्ययन में कितना अंक प्राप्त किया। फिर से सोचिएगा, मैथ का 1/3 से समाज अध्ययन का 1/2 भाग से 30 अधिक है, इससे इसमें अधिक है तो घटा देंगे तो निकल जाएगा। यहां से गुना किए 2m, यहां से गुना किए तो 3s बराबर 3 दूनी 6 18 180, एक समीकरण हमारा ये बन गया। दूसरा का m प्लस यस बराबर 240, यहां से बना, ये दूसरा समीकरण हुआ। समाज अध्ययन के निकालना था तो मैथ को काटना था, मैथ तभी कटेगा जब बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, जैसी 2 से गुना करेंगे तो 2m प्लस 2s बराबर 480, 2m प्लस 3s। अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण को उठा के ले आए, यहाँ पर आपको माइनस किए प्लस किए, दोनों कट गया, ये दोनों जुट गया, घटा 300s बराबर आया 60। आगे का ध्यान दीजिएगा।
यदि किसी धन को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया, एक के हिस्से का 3 गुना, देखिए यहां पर एक के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के दुगने के बराबर है, तो ए का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा? आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि ए अनुपात बी करने के लिए यदि वैल्यू बराबर होता है तो रेशियो उलट जाता है। रेशियो हमारा हो जाएगा 2:3। अब कहता है ए का हिस्सा पूरे भाग का कौन सा भाग होगा, तो ए का वैल्यू है 2 और टोटल 3 2 5, 2/5 भाग किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान देना है 22 नंबर में। कहता है कि यदि किसी विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात, देखो यहाँ टीचर है और स्टूडेंट है, इसका रेशियो 1 और 25 है। कहता है 36 विद्यार्थी और आ जाते तो रेशियो 1 अनुपात क्या होता? 28 हो जाता। विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं? आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टीचर ना आए और ना गए, स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट का रेशियो बढ़ा। ये रेशियो में बढ़ा हमारा कितना? 3। संख्या में बढ़ा हमारा कितना? 36। तो अगर 3 का वैल्यू 36 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ टीचर का रेशियो 1 है, 1 का वैल्यू 12। 12 टीचर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा कितना? आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है 6 आदमी उतना ही कमाते हैं। देखो 6 आदमी उतना ही कमाते हैं जितना 8 औरत, 2 औरत उतना ही कमाती है जितना 3 लड़का, और 4 लड़के उतना ही कमाते हैं जितनी 5 लड़कियां। एक लड़की एक दिन में 50 पैसा कमाती है, तो एक लड़का एक दिन में कितना कमाएगा? जिधर भाट लगा उसको ऊपर, भाट वाला ऊपर, बाकी नीचे, बाकी नीचे। भाट वाला हमारा है 8 गुना 3 गुना 5 गुना 50 पैसा, और नीचे है 6 गुना 2 गुना 4 गुना 1 गुना 1। भाट वाला को ऊपर, बाकी को नीचे कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहां पर 4 दूनी 8 से 8 काटिए, अब 3 दूनी 6 काटिए, ये 50 पैसा को नीचे दशमलव हटा के 2 से गुना करिए, 50 दूनी 100, ऊपर में यहां बचा 5, नीचे हो गया 2 दूनी 4, 5/4 बराबर 1 रुपया 25 पैसा आंसर होगा। यानी एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा? 1 रुपया 25 पैसा। बात समझ में आ रहा है? आगे का ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है 24 नंबर में। 24 में ध्यान देना है, कहता ए अपने धन का 1/5 भाग बी को देता। ए जो है 1/5 भाग बी को देता। बी जितना रुपया ए से पाया उसका 1/3 भाग सी को देता। यदि सी को 20 रुपया मिलता है तो प्रारंभ में ए का हिस्सा क्या होगा? ऊपर 1/15 बराबर 20, तो ए का वैल्यू 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? 300 आंसर। ए के पास कितना रुपया है? 300 है। आगे का ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर में ध्यान से देखिए, कहता निम्न में से कौन 4 अंकों की संख्या का वर्ग हो सकता? आप ध्यान दो, इसके लिए 2-3 चीज आपको जानना जरूरी है।
पहले नंबर में लिखते हैं किसी भी वर्ग संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 नहीं होता। जिसके लास्ट में 0, 1, 5 और 6 होगा वो वर्ग संख्या नहीं होगा। दूसरा लिखते हैं 2, 3, 7, 8, सॉरी 2, 3, 7 और 8, जिस 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। जिसके इकाई के अंक पर 2, 3, 7 है, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर अंकों की संख्या 2 गुना या 2 गुना से 1 कम होती है। आइए ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंकों की संख्या 2 गुना या 2 गुना से 1 कम होती है। अब आप समझिए, 4 अंक की संख्या का वर्ग करिएगा तो 8 डिजिट में होगा या 7 डिजिट में होगा। कोई भी संख्या के वर्ग करने पर 4 अंक का है तो 8 अंक में होगा या तो 7 अंक में होगा, और उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये कै डिजिट का है? 1, 2, 3, 4, 5, ये तो कभी नहीं होगा। ये कितना डिजिट का है? 5, ये कभी नहीं होगा। अब बच गया ये और ये। अब देखिए, इसके इकाई के अंक पर कितना है? 3, तो ये तो कभी नहीं होगा। तब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट का भी है और इसके इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं है, क्योंकि 4 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर 8 अंक में होगा या तो 7 अंक में होगा। ये 5 ही अंक का था इसलिए खत्म हुआ, ये 5 अंक का इसलिए खत्म हुआ, इसके इकाई के अंक पर 3 है इसलिए खत्म हो गया। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। थैंक यू, आपको 25 में 25 बता दिया।